हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट में लेक्चर नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 में टॉपिक ले रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन टेबुलेशन ऑफ डेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू प्रिपेयर ए टेबल, some tabulation rule or precautions should be followed. These are general precautions for tabulation. The following point may be considered while constructing statistical tables. First is, a table must be as precise as possible and easy to understand. एक टेबल जो भी बनाया जाना चाहिए एकदम वो यूनिक हो एज पॉसिबल और उसको ईजी हो अंडरस्टैंड करना. It must be free from ambiguity so that main characteristic from the data can be easily brought out. वो इतना फ्री होना चाहिए ताकि जो कि इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है डेटा की वो बाहर आ सके सब. Presenting a mass of data in a single table should be avoided. यदि हमें डेटा ज़्यादा प्रेजेंट करना है एक सिंगल टेबल से तो इसे अवॉइड करना चाहिए. Displaying the data in a single table would increase the chances for occurrence of mistakes. एक सिंगल टेबल में मैक्सिमम डेटा को डिस्प्ले करने से मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है एंड वुड मेक द टेबल अनवाइडली. इस तरह से टेबल बनती है वो रॉन्ग हो सकती है. सच डाटा मे बी प्रेजेंटेड in more than one table such that each table should be complete and should serve the purpose. इस तरह से डेटा प्रेजेंट किया जा सकता है, ज़्यादा डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं वन टेबल में और ईच टेबल शुड बी कंप्लीट एंड शुड सर्व द पर्पस, पूरे जो पर्पस को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट इज फिगर्स प्रेजेंटेड इन कॉलम्स फॉर कंपैरिजन मस्ट बी प्लेस्ड एज नियर टू ईच अदर एज पॉसिबल. जो भी फिगर्स उसमें प्रेजेंट किए जाएँ कॉलम में तो कंपैरिजन करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं तो जितना नियर है वो एक दूसरे के इतना पॉसिबल हो सकता है. परसेंटेज टोटल एंड एवरेज मस्ट बी केप्ट क्लोज टू ईच अदर. इस तरह से परसेंटेज टोटल और एवरेज को भी एक साथ क्लोज रखना चाहिए. टोटल्स टू बी कंपेयर्ड मे बी गिवन इन बोल्ड. टोटल को बोल्ड में लिखना चाहिए, टाइप करना चाहिए व्हेन एवर नेसेसरी, जब भी जरूरत हो. Each table should have an appropriate short and self-explanatory title indicating what exactly the table presents. जो भी टेबल दी जाए वो appropriate short हो और self explanatory हो, टाइटल इंडिकेट करती हो इसमें जो भी टेबल के अंदर जो दिया गया है. The main headings and sub headings must be properly placed. उसमें headings और sub headings को भी properly place देना चाहिए. The source of the data be indicated in the footnotes. और जो सोर्स है डेटा का वो footnotes में लिखना चाहिए. The explanatory notes should always be given as footnotes. जो भी एक्सप्लेन करने वाले नोट्स हैं वो भी footnotes में दे सकते हैं. Must be complete in order to understand them as a later stage. वो इस तरह के होने चाहिए ताकि कंप्लीट हों और वो ठीक से समझ में आ सकें नेक्स्ट स्टेज में. The column और row heads should indicate the units of measurement. कॉलम और रो हेड्स में यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए सच एज द मॉनिटरी यूनिट्स लाइक रुपीज़ एंड अदर यूनिट्स सच एज मीटर्स etc व्हेनेवर नेसेसरी. और जो भी यूनिट्स हैं जैसे रुपीज़ या अदर दूसरे यूनिट मीटर्स वगैरह वो जब नेसेसरी हो तब होनी चाहिए. कॉलम्स हेडिंग में बी नंबर्ड फॉर कंपैरिजन पर्पसेस. कॉलम हेडिंग्स को नंबर दिए जाने चाहिए कंपैरिजन के पर्पस से. Items may be arranged in either in the order of their magnitude or in alphabetical, geographical and chronological or in any other suitable arrangement for meaningful presentation. Column headings को नंबर दिए चाहिए कंपैरिजन पर्पज में और आइटम्स में भी अरेंज इस तरह से अरेंज करने चाहिए जो ऑर्डर हो और मैग्नीट्यूड अल्फ़ाबेटिकल और जियोग्राफिकल और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो और कैसी भी अनदर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन में उसे अरेंज करना चाहिए. सूटेबल अरेंजमेंट होना चाहिए. फिगर्स आर एक्यूरेट एज पॉसिबल आर टू बी इंटर्ड इन ए टेबल. फिगर्स बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए जो टेबल में एंटर किए गए हैं. इफ द फिगर्स आर अप्रॉक्सीमेट द सेम मे बी प्रॉपरली इंडिकेटेड. यदि फिगर्स अप्रॉक्सीमेट हैं तो प्रॉपरली इंडिकेट होने चाहिए. इस तरह से कुछ
प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए जब भी टेबल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। इन्हीं में कुछ टेबल्स के एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। द मार्क्स सिक्योर्ड बाय ए बैच ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट आर डिस्प्लेड इन ए टेबल। इसमें मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट डिस्प्ले किए गए हैं। मार्क्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं। 0 से 10 में 10, 10 से 20 में 12, 20 से 30 में 17, 30 to 40 20, 40 to 50 15, 50 to 60 6. This table is based on a single characteristic, namely marks, and from this table one may observe the number of students in each class of marks. The questions such as the number of students scored in the range 50 to 60, the maximum number of students in a specific range of marks, and so on can be determined from this table. इस तरह से ये वन पे टेबल है। इसमें केवल एक ही कैरेक्टरिस्टिक को बताया गया है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने हैं उनके मार्क्स इतने से इतने के बीच में। 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स लाते हैं स्टूडेंट 10 हैं, 10 से 20 के बीच में 12 हैं, 20 से 30 में 17 है, इस तरह से। यानी मार्क्स की जो रेंज है उसमें कितने स्टूडेंट आते हैं वो बताया गया। ये भी ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक है ओनली, तो इसमें हम इसको वन पे टेबल का एग्जाम्पल कह सकते हैं। A complex table summarizes the complicated information and presents them into two or more interrelated categories. जी टेबल कॉम्प्लेक्स है, उस समराइज करके कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करें टू और मोर इंटररिलेटेड कैटेगरीज में। फॉर एग्जांपल, इफ देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स फैक्टर्स द टेबल इज कॉल्ड ए टू वे टेबल। यदि इसमें दो कोऑर्डिनेट फैक्टर्स हैं तो वो टेबल कहलाएगी टू वे टेबल, और बाईवेरिएट टेबल भी कहते हैं उसको। टू वे टेबल है बाईवेरिएट टेबल। इफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट ग्रुप इज 3, यदि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट ग्रुप 3 है, इन केस ऑफ थ्री वे टेबुलेशन कहलाएगा वो। इफ इट इज बेस्ड ऑन मोर देन 3 कोऑर्डिनेट्स ग्रुप, द टेबल इज नोन एज हायर ऑर्डर टेबुलेशन और ए मैनीफोल्ड टेबुलेशन। इस तरह से मोर देन 3 यदि उसमें यूज़ किए जाते हैं कोऑर्डिनेट ग्रुप, तो इस मीन्स वो हायर देन ऑर्डर टेबुलेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं इसमें टू वे टेबल का एग्जाम्पल। टेबल इलस्ट्रेशन फॉर टू वे टेबल इन विच देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स, नेमली मार्क्स सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट इन द टेस्ट एंड द जेंडर ऑफ द स्टूडेंट। दो चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट के मार्क्स जो सिक्योर करता है वो टेस्ट में, और जेंडर ऑफ द स्टूडेंट। द टेबल प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरह से टेबल प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, दो कैरेक्टरिस्टिक को इंटररिलेटेड करते हुए, सच एज मार्क्स एंड जेंडर ऑफ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के मार्क्स और जेंडर। इट इज ऑब्जर्व, ये देखा जाता है फ्रॉम द टेबल दैट 26 स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मार्क्स इन द रेंज 40 to 50। हम देखते हैं कि जो 26 स्टूडेंट है वो 40 to 50 रेंज में मार्क्स लाते हैं। एंड अमॉन्ग देम स्टूडेंट्स 16 आर मेल्स एंड 10 आर फीमेल। इनमें भी 16 मेल हैं और 10 फीमेल्स। दिस गिवन ए टेबल मार्क्स 30 to 40 रेंज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 14, where male is 8 and female is 6. Similarly 40 to 60 range marks, male 16, female 10, total 26. This way total of number of student for male 56, total of female student 44, and total student 100. This may be constructed two-way table where the two characteristics is given, number of student male or female or total. Next example, three-way table with 3 factors, namely marks, gender and location. There are 3 characteristics given, marks given 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Then males, urban and rural. मेल में भी अर्बन और रूरल दो तरह के हो सकते हैं। इसमें दिया गया 4 अर्बन है, 4 रूरल है। 10 और 40 to 50 रेंज में 10 अर्बन है और 6 रूरल है। टोटल भी लिखेंगे इनका 8 है, 4 + 4 और 10 + 6 16। इस तरह से यहाँ पे टोटल भी दिया गया है। अब फीमेल पे आते हैं, फीमेल भी अर्बन और रूरल हो सकते हैं। जो 4 अर्बन है फीमेल और 2 रूरल है, टोटल 6 हो गए। अब टोटल में भी अर्बन और रूरल हो सकते हैं। 8 टोटल अर्बन है और रूरल 6 है, टोटल 14 है। इस तरह से इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रेजेंट किया गया है। मार्क्स और जेंडर मेल या फीमेल, और नेक्स्ट कैटेगरी है लोकेशन, यानी अर्बन है या रूरल है। इस तरह से इसमें हम बता सकते हैं। इस तरह से हमने 3 तरह की टेबल्स को यहाँ पे हमने स्टडी किया है।
सबसे पहले तो हमने रूल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कोई भी टेबल अब प्रेसिसाइज होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम एम्बिग्विटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रेजेंटिंग ए मास ऑफ डेटा इन सिंगल टेबल शुड बी अवॉइडेड होना चाहिए। फिगर्स प्रेजेंटेड इन कॉलम फॉर कंपेरिजन मस्ट बी प्लेस्ड नियर टू ईच अदर एज पॉसिबल, ये होना चाहिए। ईच टेबल शुड बी अप्रोप्रिएट शॉर्ट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल इंडिकेटिंग what exactly the table present. The main headings and subheadings must be properly placed. The source of the data must be indicated in the footnotes. The explanatory notes should be always given in the footnotes. The columns or row heads should indicate the unit of measurement. Columns in headings may be numbered from comparison purposes, and figures are accurate as possible are to be entered in a table. Now the example number first we describe. First वन वे टेबल्स का है, सेकंड टू वे टेबल्स का है टू कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, और जो थर्ड एग्जाम्पल है वो थ्री वे टेबल्स का है। इस तरह से हमने तीन एग्जाम्पल को यहाँ पे स्टडी किया। इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।